नमस्कार बच्चों। आज हम अगले वीडियो में, इसके पहले हम देख चुके हैं, पिछले वीडियो में हमने जीव जगत के बारे में देखा था और इसमें हमने जीव व्हाट इज़ लिविंग क्या है, जीव डाइवर्सिटी ऑफ द लिविंग वर्ल्ड के बारे में देखा था। इस भाग में हम वर्गीकी संवर्ग और वर्गीकी सहायता साधन के बारे में देखेंगे। यह दोनों भाग कक्षा 11 के डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड यूनिट के फर्स्ट चैप्टर का भाग है। इस भाग में हम देखते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज। तो इसको देखने के पहले हम इस टेक्सोनॉमी वर्ड को समझने का प्रयास करते हैं कि टेक्सोनॉमी क्या है। तो विज्ञान की वह शाखा जिसमें जीवों का वर्गीकरण किया जाता है, यह टेक्सोनॉमी कहलाती है। यह वर्ग यानी वर्गीकरण। इसके बाद हम देखते हैं टेक्सॉन क्या है। टेक्सॉन यानी जीवों के वर्गीकरण में प्रयुक्त समूहों को वर्गक कहते हैं, यानी टेक्सॉन कहते हैं। क्लासिफिकेशन से विशेष लक्षणों पर आधारित समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। टेक्सोनॉमी शब्द का प्रयोग सबसे पहले कैरोलस लिनेसियस ने अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचर में किया था। इसीलिए इन्हें टेक्सोनॉमी का पिता यानी फादर ऑफ टेक्सोनॉमी कहा जाता है। आइए हम देखते हैं वर्गीकरण के क्या उद्देश्य हैं। यानी ये जो टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज किया गया, इसमें क्लासिफाइड जो जीवों को क्लासिफाइड किया गया, इसमें क्यों किया गया, इसके क्या उद्देश्य थे। तो सभी ज्ञात जीवों को वर्गों में व्यवस्थित करना, जिससे उनका नामकरण, पहचान एवं अध्ययन आसानी से किया जा सके। हमने पिछले भाग में देखा कि यह जो पृथ्वी है वह जैव विविधताओं से भरी हुई है। यानी इसमें इतनी प्रजातियां और इतने किस्में हैं प्रत्येक जीव के कि इन सब का व्यवस्थित एक अध्ययन करना और यह इसके बारे में जानकारी रखना एक बहुत ही कठिन काम था। तो इन्हें इस तरह से व्यवस्थित किया गया जिससे उनका नामकरण, उनकी पहचान और उनके अध्ययन में हम आसानी से उसके अध्ययन को कर सकें। इसके लिए वर्गीकरण के लिए इसको आगे बढ़ा गया और वैज्ञानिकों ने इस पर अध्ययन किया और वर्गीकरण करने का प्रयास किया। इसके दूसरे उद्देश्य को देखते हैं। विकास के लक्षणों के आधार पर विकसित जातियों में सामंजस्य स्थापित करना, यानी विकसित जो जातियां हैं उनके बीच किस प्रकार का सामंजस्य होगा उसको स्थापित करना। और अंतर्राष्ट्रीय नामकरण पद्धतियों के अनुसार पौधों एवं जंतु समूचे विश्व में उसे उसी नाम से जाना जाए, तो यह उसका अंतर्राष्ट्रीय नामकरण पद्धति हुआ। इन सभी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वर्गीकरण किया गया। अब देखते हैं टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज क्या क्या हैं। इन टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज में जो प्रयुक्त हैं उन विभिन्न स्तरों को कैटेगरी या संवर्ग कहते हैं। यह कैटेगरी जो है वो वर्गीकरण की इकाई यानी यूनिट ऑफ टेक्सोनॉमी, जिसको टेक्सोनॉमी की यूनिट कहा जाता है। इस यूनिट में जो है यह कई प्रकार के जो यूनिट्स हैं यानी संवर्ग हैं, कैटेगरी हैं, वे सभी मिलकर एक वर्गीकी पदानुक्रम स्तर बनाते हैं, यानी टेक्सोनॉमिक हायरार्की बनाते हैं, जिसकी जो इकाई है, मूल इकाई, वह जाति यानी स्पीसीज से शुरू होती है और सर्वोच्च इकाई इसकी किंगडम यानी जगत है। तो इसकी जो मूल इकाई है यानी छोटी इकाई है वह स्पीसीज और सर्वोच्च इकाई किंगडम यानी जगत है। सभी इकाइयों को आरोही पदानुक्रम यानी असेंडिंग ऑर्डर में व्यवस्थित किया जाता है। असेंडिंग ऑर्डर यानी छोटे से बढ़ते हुए क्रम में इसे किया जाता है, जिसमें इस पिक्चर में आप देख रहे हैं स्पीसीज जो है वह जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और तब किंगडम आता है। इस तरह से वर्गीकरण के ये
कैटेगरीज हैं, ये कैटेगरीज एक स्तर बनाए हुए हैं जिसे टेक्सोनॉमिकल हायरार्की कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। जाति यानी मौलिक समानता वाले जीवों का समूह। यह जो जीनस है यानी जाति है, यह बहुत बड़े एरिया का, बहुत बड़े स्पीसीज का एक बहुत बड़े किस्म है। एक जीनस जाति मौलिक समानता वाले जीवों का समूह। वंश यानी स्पीसीज समान लक्षणों वाले जातियों का समूह होता है। कुल फैमिली यानी मुख्य गुणों वाले जो समूह है, वंशों का समूह, वो कहलाता है फैमिली। गण यानी ऑर्डर टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के अंतर्गत हम सबसे पहले जाति को देखेंगे। जाति क्या है? तो जाति यानी स्पीसीज वर्गीकरण की मूल रूप की इकाई है। जीवों का जो वर्ग होता है उसकी में जो मौलिक समानताएं पाई जाती हैं उसके अनुसार उन्हें स्पीसीज के रूप में उसको समूह में रखा जाता है। मायर के अनुसार जो जाति है वह जंतुओं का एक ऐसा समूह है जिसमें परस्पर जो है वह प्रजनन हो सकता है इन जातियों में, तो उसे कहते हैं स्पीसीज। तो उन सभी जातियों को स्पीसीज कैटेगरी के अंदर रखा जाता है। इसके बाद आते हैं वंश यानी जीनस। तो समान लक्षण वाले जातियों का जो समूह है वह वंश कहलाता है, यानी इस जीनस के अंदर कई सारे स्पीसीज जो है वह मौजूद होते हैं। कई सारे स्पीसीज यानी ये जीनस को मिलाकर के जो मुख्य उसके जो गुण हैं उन सभी गुणों का जो समूह होता है वह कुल कहलाता है, यानी फैमिली। और इसके बाद आते हैं गण यानी ऑर्डर। तो एक से अधिक कुलों का समूह, यानी एक से अधिक फैमिलीज मिलकर जो है उनका ऑर्डर का निर्माण होता है, यानी कई मिलते जुलते गुणों वाले जो कुल का एक गण है जो उनको ऑर्डर के रूप में रखा जाता है। इसके बाद आते हैं हम क्लास के बारे में। इसमें मुख्य लक्षण वाले गणों यानी ऑर्डर का एक वर्ग है या जिसको वर्ग के समूह में रखा जाता है। ये जो वर्ग हैं ये कई सारे वर्गों को मिलाकर जो है एक संघ यानी फाइलम बनता है। और यह फाइलम जो है यह कई तरह के फाइलम होते हैं। इन सारे फाइलम के बाद जो है दो प्रकार के फाइलम यानी प्लांटी और एनिमेलिया यह जगत यानी किंगडम बनाते हैं। यानी किंगडम के अंतर्गत जो है वह सर्वोच्च संवर्ग है और इसके अंदर पादप और एनिमेलिया जो है आते हैं। पादप में सभी प्रकार के पौधे और एनिमेलिया में सभी प्रकार के जीव जंतु इसके अंतर्गत इनके रखा गया है उनकी समानता के आधार पे। तो इस तरह से एक टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज का एक स्तर है जो क्लासिफिकेशन का आधार है। प्रत्येक जीवों को इसी टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज के आधार पे वर्गीकृत किया जाता है। आइए हम देखते हैं कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं। और इस एग्जाम्पल्स में आप देख रहे हैं यहाँ पे दो टेबल दिया हुआ है। इस टेबल में आप इस टेबल को देखिए। आप इस टेबल को देखें। इसमें हमने ह्यूमन के बारे में देखा है और इस ह्यूमन का जो किंगडम है यह एनिमेलिया और फाइलम कॉर्डेटा, क्लास मैमेलिया, ऑर्डर प्राइमेट्स, फैमिली होमिनिड, जीनस होमो, स्पीसीज सेपियंस। यानी जो मानव की जो प्रजाति है अगर इसका नॉमेनक्लेचर किया जाए, इसको देखा जाए, इसको क्लासिफाइड किया गया तो इसकी जो जाति हो गई वह सेपियंस, जीनस होमो यानी होमो जो वंश है उसके अंतर्गत जो जाति है वह स्पीसीज वह सेपियंस है। और यह किंगडम एनिमेलिया के
अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर हम प्लांट में देखें तो एक उदाहरण हम पोटैटो का ले सकते हैं। यह प्लांटी किंगडम के अंतर्गत जो फाइलम है इसकी एंजियोस्पर्म्स फाइलम, क्लास यूटिकॉट सोलेनेल्स, ऑर्डर फैमिली सोलेनेसी फैमिली, जीनस इसके सोलेनम, और स्पीसीज जो हमारी आलू जो हम अपने घरों में देखते हैं वह ट्यूबरोसम, ये इसका पोटैटो का स्पीसीज है। इस तरह से बहुत सारी स्पीसीज जो है वह एक जीनस के अंतर्गत आती है, कई सारे जीनस जो है वह एक फैमिली के अंतर्गत आते हैं, कई सारी फैमिली ऑर्डर के अंतर्गत, और इसी तरह से आगे बढ़ते हुए एक पूरा किंगडम होता है जो प्लांटी और एनिमेलिया का किंगडम होता है। तो इस तरह से हम एग्जाम्पल्स देख सकते हैं। इस एग्जाम्पल्स में यहाँ पर हम मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो और वीट, इन सब के बारे में भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पे टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज किस तरह से उसे उसके बायोलॉजिकल नेम, उसके जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम और या डिवीज़न के रूप में इसे वर्गीकृत किया गया है। तो इस तरह से प्रत्येक जीवों का अपना एक वर्गीकरण प्रणाली होती है जिसके अंतर्गत उसका वर्गीकरण किया जाता है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। टेक्सोनॉमिकल एड्स यानी वर्गीकीय सहायता साधन। अब इन जीवों के अध्ययन के लिए इन जीवों के वर्गीकरण जो किया जाता है संबंधित प्रयोगशाला के बाहर पर्यावरण के अध्ययन की आवश्यकता होती है। यानी पौधों तथा प्राणियों के वास्तविक नमूने एकत्र करने जो है वह आवश्यक होते हैं ताकि इनका अध्ययन किया जा सके। इसके लिए कुछ एड्स यानी कुछ सहायता साधन हैं जिनके द्वारा इनका एक कलेक्शन किया जाता है, जिसमें पहला आप देख सकते हैं बॉटेनिकल गार्डन। ठीक है, पहला हम हमारा देख रहे हैं वो बॉटेनिकल गार्डन, यानी बॉटेनिकल गार्डन को हम कहते हैं वनस्पति उद्यान। तो यहाँ पर कुछ चित्र आप देख रहे हैं जो वनस्पति उद्यान के हैं। यहाँ पर तरह तरह के पौधे की किस्में जो है वह लगाई जाती हैं, उनके नाम एवं उनका वर्गीकरण के साथ वहाँ पर उन पौधों को उगाया जाता है और उन पर अध्ययन किया जाता है। तो बॉटेनिकल गार्डन वनस्पति उद्यान यह सुविधा प्रदान करता है पौधों के अध्ययन हेतु। दूसरा है हर्बेरियम। हर्बेरियम जो है यह पौधों और जीव जंतुओं का एक ऐसा यह वनस्पति संग्रहालय पौधों में एकत्र नमूनों को कागज की शीट पर सुखाकर दबाकर परिरक्षित करते हैं। इन शीटों को विश्वव्यापी मान्य वर्गीकरण प्रणाली के अनुसार व्यवस्थित करते हैं। ये नमूने सूचना सहित भविष्य के अध्ययन के लिए इन संग्रहालय के रूप में रखे जाते हैं और हार्बेरियम की शीट पर जो सुरक्षित रखे जाते हैं और हार्बेरियम के शीट पर एक लेबल लगा दिया जाता है। इस लेबल पर पौधे को एकत्र करने की तिथि, स्थान, पौधे का जो स्थानीय नाम या उसका वैज्ञानिक नाम, कुल, एकत्र करने वाले इत्यादि का नाम लिखा रहता है। इसे हार्बेरियम कहते हैं। चित्र में आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। इन सहायता साधनों में अगला है जूलॉजिकल गार्डन, प्राणी उद्यान, जिसको कि हम लोग जू के रूप में भी जानते हैं, जू के रूप में देखते हैं। यहाँ भी जीव जंतुओं की बहुत सारी किस्मों को उनके पर्यावरण परिस्थिति में रखा जाता है, यानी उनके अनुकूल की जो परिस्थिति है उसमें उनको रखा जाता है। इसके बाद म्यूज़ियम है। म्यूज़ियम में भी जो आप देख सकते हैं कि नेचुरल हिस्ट्री, यानी जो म्यूज़ियम है इन प्राणी उद्यान में यानी जूलॉजिकल गार्डन में अधिकांशतः जो वन्य आवासीय जीवित प्राणी रखे जाते हैं। इनमें हमें वन्य जीवों की मानव की देखरेख में आहार, प्रकृति तथा व्यवहार को सीखने का अवसर प्राप्त होता है। इन चिड़ियाघर में, जिन्हें प्राणी वन जो है इन्हें चिड़ियाघर भी कहा जाता है, इनमें सभी प्राणियों को उनके
प्राकृतिक आवासों वाली परिस्थितियों में रखने का प्रयास किया जाता है और यह वर्गीकीय सहायता साधन का एक प्रमुख भाग है, जिसके तहत अन्य जीवों के जो है अन्य प्रकार के जीवों के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसके बाद हम देखते हैं, अगला है म्यूज़ियम। म्यूज़ियम है, उसके बाद की है। की जो है एक अन्य साधन सामग्री है जिसका प्रयोग समानताओं तथा असमानताओं पर आधारित होकर पौधों तथा प्राणियों की पहचान में किया जाता है। यह जो कुंजी यानी की है, यह विपर्यासी लक्षणों जो प्रायः युग्मों में होते हैं यानी जोड़े में होते हैं, इनके आधार पर होती है। यह कुंजी यानी की दो विपरीत विकल्पों को चुनने को दिखाई देती है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि एक को मान्यता और दूसरे को अमान्यता प्राप्त होती है। यानी कुंजी में प्रत्येक कथन जो है वह मार्गदर्शन का कार्य करता है। इसको पहचानने के लिए प्रत्येक वर्गीकी संवर्ग जैसे कुल, वंश, जाति के लिए अलग वर्गीकी कुंजी की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पत्तियों का एक समूह है जिसमें एक कुंजी है, जिसके तहत हमें अन्य प्रकार के वर्गों के पत्तियों के बारे में हमें यहाँ जानकारी प्राप्त हो रही है। तो इस तरह से हम टैक्सोनॉमिकल एड्स के बारे में देखें, जिनके द्वारा हमें वर्गीकरण को जानने और समझने का अवसर प्रदान होता है। तो इस प्रकार से इस अध्याय में हमने जीवों के बारे में पढ़ा। लिविंग थिंग्स जो हैं, जीव क्या हैं, उनके जो टैक्सोनॉमिकल जो कैटेगरीज़ हैं, उसके एड्स क्या हैं, ये इन सबों के बारे में देखा। अगले भाग में हम वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरह से जीव जगत का जो वर्गीकरण है वह किस प्रकार से किया गया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगले भाग में हम मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।